Hari Parigam. The remarkable village of Avantipora, located on the foothills of Dodo Kariwa and Amlar Kariwa. ये गांव कस्बे त्राल से लगभग 7 किलोमीटर, कस्बे अवंतीपोरा से 10 किलोमीटर और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से 25 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा है। ये गांव अपने मरकजी मुकाम के अलावा सियासी, समाजी, मजहबी बेदारी के साथ साथ इल्म व अदब के लिए जाना जाता है। इस गांव में एक मुकद्दस जियारत पाक हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का है और एक शाहतूत का दरख्त जो किसी मौजज़े से कम नहीं। इसके अलावा इस गांव में शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सारे तबरकात मौजूद है। इसके अलावा इस गांव में कई चश्मे और भी बहुत कुछ। तो चलिए करते हैं आज के इस व्लॉग में एक्सप्लोर हारी पारीगाम को। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो आज हमारे मिशन का है डे 20 और आज मैं आया हूं अवंतीपोरा के एक ऐसे गांव में जो कि खूबसूरती, तारीखी के साथ साथ एक वेल डेवलप्ड गांव है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस गांव की हिस्ट्री और इस नाम के बारे में जानते हैं। हारी पारीगाम इलाके त्राल के जनूबी हिस्से में मरकजी अहमियत का हामिल गांव है। ये गांव तहसील त्राल के जनूब में कौमी शहर के लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा है। 2006 में जब अवंतीपोरा को तहसील का दर्जा दिया गया तो हारी पारीगाम को तहसील त्राल से अलग करके तहसील अवंतीपोरा के साथ मिलाया गया। ये गांव 2 बड़े हिस्सों में तकसीम है, हारी और पारीगाम। हारी गांव अमलर क्रिवा के बतरफी जनूब वाक़ा है, जबकि पारीगाम डोडो क्रिवा के शिमाल में हिचकोट शिकारगा रोड पर वाक़ा है। इलाके त्राल में इस गांव की पहचान इसलिए खास अहमियत का हामिल है क्योंकि त्राल इलाका आमतौर खुश्क साली से दो चार होता है। शाली की काश्त बाकी इलाकों में मुश्किल बन जाती है, लेकिन हारी पारीगाम को अवंतीपोरा कनाल से निकलने वाली शाख गोगसी कनाल सख्त खुश्क साली में भी सैराब करती है, जिस वजह से यहाँ शाली की पैदावार बिना किसी खलल के अच्छी खासी मकदार में होती है। इस गांव के नाम के बारे में कहा जाता है कि पुराने जमाने में हारी में एक चश्मा था जो कि हरियाई नाग के नाम से जाना जाता था और कहा जाता है कि इसी हरियाई नाग के नाम पर इस गांव का नाम हारी पड़ गया, जो चश्मा इस वक्त मौजूद नहीं है। जबकि पारीगाम के जनूब में वादी के रूहानी बुजुर्ग शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की जियारत आज भी लोगों को दूर दूर से बुलाती है। इस जगह अपनी नवियत के तबरकात इस वक्त भी इस बुजुर्ग की बुजुर्गी का इजहार करते हैं। कहा जाता है कि पुराने जमाने में इस जगह पर परियों की आवाज गूंजती थी और इसी पर इसका नाम परीगोम पड़ गया, जो फिर बाद में बिगड़ते बिगड़ते पारीगोम में तब्दील हुआ। इस वास्ते दोनों लफ्जों के नाम मिलने से इस गांव का नाम हारी पारीगोम बोला जाता है। इसके बाद हम लोग इस गांव का टोटल जियोग्राफिकल एरिया जानते हैं। इस गांव का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 656 हेक्टर्स। ये गांव कई महलों पर मुश्तमिल है, जिनके नाम यूं हैं: महल गनशिबल, महल जरीपोरा, महल गनाईपोरा, महल खारापोरा, महल शेखपोरा, महल मंजिमपोरा, महल बनपोरा, महल हरपोरा, महल बटपोरा, महल टंगपोरा और महल पारीगोम। महल पारीगोम बस्ती से तकरीबन 1.25 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा है, जिसको शाली के खेत अपने असली गांव हारी से जुदा करते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इस गांव में मस्जिद पाकों की तादाद कितनी है। इस गांव में मस्जिद पाकों की तादाद है 13, जिसमें से आप लोग देख ही रहे होंगे मरकजिया जामिया मस्जिद पारीगोम। इसके बाद मरकजिया जामिया मस्जिद हारी, मस्जिद शरीफ शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह। इसके बाद मस्जिद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसके बाद हनफिया जामिया मस्जिद हारी। इसके बाद मस्जिद अबू तुराब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसके बाद अलमदार मस्जिद। इसके बाद मस्जिद शरीफ न्यू बस्ती। इसके बाद मस्जिद महल तकीबल। इसके बाद एक और मस्जिद पाक मस्जिद जरीपोरा। इसके बाद हनफिया मस्जिद अलमदार कॉलोनी। इसके बाद हारी में एक और मस्जिद पाक। इन सब के साथ साथ अहमदिया जामिया मस्जिद हारी पारीगोम। मस्जिद पाकों के साथ साथ यहाँ पर 2-3 दरगाह है जहाँ पर कुरान की तालीम दी जाती है, जिसमें से आप लोग देख ही रहे होंगे दरगाह शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह। इसके बाद मरकज़ी दरगाह हारी पारीगोम। तो इसके बाद हम लोग एक्सप्लोर करते हैं यहाँ की एक खूबसूरत और मुकद्दस जियारत पाक जो कि हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की है। पारीगोम में शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की एक यादगार जगह है, जहाँ उन्होंने अपने दावत दीन के सफ़र में कुछ मुद्दत क़याम किया और इस जगह पर हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का एक दरख्त जो कि शाहतूत का दरख्त है, किसी मौजे से कम नहीं, क्योंकि ये दरख्त अपने आप में एक अनोखी सिफत रखता है। जो भी टहनी इससे सूख कर गिर जाती है, खुद ब खुद ज़ेर ज़मीन जड़ पैदा करके फिर से दरख्त की शक्ल में आ जाती है।
कहावत है कि हजरत शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुकाम पर कई साल तक रियाजत की और जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा एक जानिब फेंक कर दुआ की, या अल्लाह ना इसका जड़ नजर आए और ना इसका सर। इस वक्त ये 750 साल उम्र शाहतूत का दरख्त तकरीबन 2900 फीट रकबे पर शाखें फैला हुआ है। इसके साथ में एक साफ व शफाफ चश्मा मौजूद है। इस चश्मे के मुतालिक कहावत है कि हजरत शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह को जब हजामत की जरूरत पड़ी तो वस्ते शेरवान को कहा गया कि इस जगह स्त्री से ज़रब मारो। उसने ऐसा ही किया और आब शफाफ का चश्मा जाहिर हुआ। इन तबरुकात के जुनूब मगरिब में अस्तान टैंक के मुकाम पर एक गुफा मौजूद थी जिसमें हजरत शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह ने क़ियाम किया था और वहाँ ही अपने नाखून तराशते थे और बाल कटवाते थे, जिसके ऊपर एक अस्तान तामीर किया गया है। इसके सहन में अभी भी एक अजीम पत्थर मौजूद है जिसके मुतालिक कहा जाता है कि इस पर हजरत शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज पढ़ी है। इसके अलावा इस गांव में एक और जियारत पाक है जो कि तकियबल महले में सड़क के किनारे पर, जो कि हजरत नूर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस गांव के चश्मों के बारे में। इस गांव में कई चश्मे हैं जिसमें से आप लोग देख ही रहे होंगे चश्मे गनशबल। ये गांव का मशहूर चश्मा है जिसके सहन में 2 चिनार है और जो गांव के लिए पीने के पानी की जरूरत को जुज़वी तौर पर पूरा करता है। इसके अलावा इस चश्मे के पास में एक मंदिर भी मौजूद है। इसके बाद चश्मे अस्तान नाग, और लोग इसे अलमदार नाग भी कहते हैं। ये भी एक काबिल जिक्र चश्मा है जो कि पाक और मुकद्दस माना जाता है। इसके बाद एक और चश्मा जो कि चश्मे ज़रीपोरा के नाम से जाना जाता है। असल में इसी चश्मे के साथ हरियाई नाग मौजूद था जिसकी बिना पर इस गांव का नाम हारी पड़ गया। इसके बाद चश्मे तकीबल। इस चश्मे का पानी ज्यादातर कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चश्मों के अलावा हारी गांव के साथ ही मशरिक जानिब से नीचे बहते हुए बातल आरा दरियाई जहरिम से मिलने से पहले इस गांव के बीच गुजरता है, लेकिन इसमें साल भर पानी नहीं होता है बल्कि तेज बारिश के दौरान ही दिखता है और इस दौरान अपने भाव के साथ जमीन और दरख्त भी उठा कर ले जाता है। इसके अलावा ये इलाके त्राल का वाहिद गांव है जो लिदर पानी से सैराब होता है, लेकिन इस नहर में पानी मौसम बहार से लेकर मौसम खजान तक मौजूद होता है। इसके बाद हम लोग इस गांव के ज़रायात, पैदावार और लोगों के पेशे की बात करते हैं। इस गांव के ज्यादातर लोग जमींदारी के साथ वाबस्ता है और मुलाजमीन की भी तादाद बहुत अच्छी है। ये गांव माशी लिहाज से खुशहाल है और हर तरफ पुख्ते मकान नजर आते हैं। इस गांव की जमीन गां की काश्ती के लिए इस्तेमाल होती है क्योंकि ये जमीन ज्यादातर खारी जमीन है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत कम जमीन में 2 फसल एक साल में उगती है। हारी पारी गांव के दरमियान मौजूदा खेत को असल में शाली के पैदावार के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस खेत को गोगसी कोल की नहर सैराब करती है। ये नहर असल में नाले लिदर की पैदावार है और कंच दूरी के मुकाम से निकलती है। इसके अलावा इस गांव में अखरोट के दरख्त भी कसरत से पाए जाते हैं और लोगों ने अब आहिस्ता आहिस्ता से आबी जमीनों में सेब के बागात लगाना भी शुरू किया है। तो इसके बाद हम लोग इस गांव के अहम शख्सियत के बारे में जानते हैं। इस गांव ने कई अहम शख्सियतों को जन्म दिया है जो कि खुदादाद, काबिलियत और सलाहियत रखते थे, जिनमें से चंद के नाम यूं हैं: प्रोफेसर गुलाम रसूल गनाई, डॉक्टर गुलजार अहमद गनाई, गुलाम महमद गनाई, मोहम्मद अमीन वानी, फेरोज अहमद गनाई वलद गुलाम मोहम्मद वकील, मास्टर प्रेमनाथ जी, डॉक्टर माशरनाथ, अब्दुल रशीद राथर, गुलाम हसन भट्ट और खवातीनों में से डॉक्टर रोशन आरा। तो अभी हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं कि इस गांव में स्कूलों की तादाद कितनी है। हारी पारी गांव में स्कूलों की तादाद है 5, जिसमें से 3 गवर्नमेंट और 2 प्राइवेट स्कूल, जिसमें से आप लोग देख ही रहे होंगे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हारी पारी गांव। इसके बाद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हारी, गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल पारी गांव, अबू तुराब पब्लिक स्कूल और तालीमुल इस्लाम अहमदिया पब्लिक स्कूल। इसके अलावा गांव में पावर सीन ग्रिड स्टेशन, इसके अलावा J&K मिल्क प्रोड्यूसर्स कॉर्पोरेटिव लिमिटेड, खदमत सेंटर, पंचायत घर बनपुर और पंचायत घर हरपुर। इसके अलावा गांव में हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डिस्पेंसरी, डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सप्लाईज। इसके अलावा त्राल लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, और इसी स्कीम के तहत त्राल के कई गाँवों को इन पाइपलाइनों के जरिए पानी दस्तयाब किया जाता है। इसके साथ साथ इस गांव में एक खूबसूरत और दिलकश सेहत अफ़ज़ा मुकाम भी मौजूद है। इस गांव में एक सेहत अफ़ज़ा मुकाम मौजूद है जिसको चेर टैंक के नाम से पुकारा जाता है। ये बहुत ही पुरफिजा और खुली जगह है और यहाँ अक्सर स्कूल के बच्चे एक्सकर्शन के लिए आते हैं। इसके अलावा गाँव में 3 ईदगाह मौजूद है जहाँ पर ईद की नमाजें अदा की जाती है। सबसे पहले आप लोग देख ही रहे होंगे ईदगाह शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह
पारीगोम। इसके बाद मरकजिया हनफिया ईदगाह बनपुरा हारी। इसके अलावा तुलबाग हरपोरा में भी एक ईदगाह मौजूद है। इसके अलावा गांव में एक मरकजिया हनफिया जनाजगाह भी मौजूद है और इसके अलावा गांव में 3 बड़े कब्रिस्तान और कई छोटे कब्रिस्तान मौजूद हैं। तो बस ये था आज का व्लॉग। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप किस गांव से व्लॉग देख रहे हो। इंशाल्लाह हम हर एक के गांव में आने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है मेहरबानी करके ज़्यादा शेयर करना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।